रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गजानंद गणेश जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा माँ घाटा रानी को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राज सिंह हाड़ा रिद्धि सिद्धि एजुकेशन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हैं। हिंदी ग्रामर में आज हमारा टॉपिक है वचन, शब्द रूपांतरण पढ़ रहे हैं। हिंदी ग्रामर में शब्द रूपांतरण पढ़ रहे हैं, जिन शब्दों में परिवर्तन होता है। शब्द रूपांतरण में हम 4 शब्द पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से? सबसे पहले पढ़ लिया हमने लिंग, वचन आज पढ़ने जा रहे हैं। अब पढ़ेंगे कारक और काल, जिनमें परिवर्तन होता है, जिनके रूप में परिवर्तन होता है, वही शब्द रूपांतरण। तो यहाँ शुरुआत करते हैं हम आज वचन की। इससे पहले आप सभी से आग्रह रहेगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सकें। हाँ, हो सकता है अभी आपको क्लास कमज़ोर लगे, मानता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि सीमित संसाधन है, डिजिटल बोर्ड नहीं है। यही डिजिटल बोर्ड में सिर्फ टाइपिंग का फर्क पड़ेगा, मैटर तो 100% यही आना है और यही शॉर्ट मैटर है। गारंटी के साथ कहता हूँ, इसीलिए लेता हूँ क्योंकि अनुभव है, अभ्यास है। इस मैटर को वचन में इसको करके चले जाना। अगर जैसे रेट वगैरह, पुलिस वगैरह ऐसे एग्जाम में बैठते हो तो 100% यहीं से क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि नियम से ही उठाकर दिए जाते हैं। कहाँ पर विद्यार्थी चूकता है यही एग्जामिनर पूछता है। एग्जामिनर आपको फंसाना चाहता है और एग्जाम देते देते अब तो इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि हम खुद को भी पता लगने लग गया एग्जामिनर कहाँ से प्रश्न उठाएगा। तो शुरू करते हैं। वचन वह जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध हो। वह जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध हो। कि जो विकारी शब्द कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, उनकी संख्या का बोध हो, नंबर का बोध हो। एक है या एक से अधिक है। वह जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द, ये 2 चीजें पकड़ने वाली बात है यहाँ पे। बस यहां से प्रश्न बैठा सकते हैं। वचन के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। वचन विकारी शब्द की संख्या का बोध कराता है, वचन अविकारी शब्द की संख्या का बोध कराता है, वचन अविकारी शब्द की संख्या का बोध कराता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसे प्रश्न यहां से बनाए जाते हैं जो बोध के आधार पर, जिन प्रश्न कहते हैं उनका बोध। आजकल एग्जाम में प्रश्न बोध के आधार पर ज्यादा पूछे जाते हैं। 50% क्वेश्चन फैक्चुअल देते हैं जो सभी कर लेते हैं और सबको प्राउड रहता है कि मेरे इतने क्वेश्चन हो गए, इतने क्वेश्चन मेरे इतने को हो जाते हैं। अरे इतने को हो जाते, वहां तक तो एग्जामिनर खुद ही ले जाना चाहता था ताकि एग्जाम की गरिमा बनी रहे। आगे के प्रश्न करो, 50 से 60 70 तक जाओगे तब तक भी एवरेज में रहते हैं, और जब 70 क्रॉस करते हैं तो सिलेक्शन की दौड़ में आते हैं। और जब बोध से प्रश्न, बोध पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं और वो प्रश्न हम करते हैं, तब हम भीड़ से अलग होते हैं। तो ऐसे, तो इसमें कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखने वाली है? वह जिसके द्वारा, वह क्या मतलब? वचन जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की, विकारी शब्द पढ़ लिए हैं चारों के चारों, विकारी शब्द की संख्या का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। परिभाषा बड़ी सिंपल सी है, बट इससे भी बहुत अच्छे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। आगे चलते हैं। वचन के प्रकार, टाइप ऑफ नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको नंबर। टाइप ऑफ नंबर, इंग्लिश में इसको नंबर बोलते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी और इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वचन 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। जब हम संस्कृत की ग्रामर में जाते हैं तो वहां पर वचन भी 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत की ग्रामर में वचन भी 3 प्रकार के होते हैं। हमें संस्कृत से अभी कोई लेना देना नहीं, हम हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हैं। तो वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। अब इनकी परिभाषा मैंने नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी? क्योंकि मैं आपको सीधे याद करवा दूं। जिससे किसी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया के एक संख्या में एक होने का बोध होता हो, जो एक की संख्या का बोध कराए कि ये वस्तु संख्या में एक है, वो एक वचन। जो एक से ज्यादा का बोध कराए वो बहुवचन। एक वचन और बहुवचन 2 वचन होते हैं। एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन के कतिपय नियम, यहां कुछ मैंने नियम लिए हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इसका यहां से प्रश्न बनने के चांसेस केवल 20% है। 20% चांसेस है इसमें यहां से प्रश्न बनने के। 80% चांसेस है इसमें यहां से प्रश्न बनने के। तो हम इस पे ज्यादा फोकस करेंगे।
एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन करने के कतिपय नियम। सबसे पहला नियम लेते हैं, शब्दांत आ को ए में बदलकर जिस शब्द के अंत में आ रखा हो उसको ए में बदल दे तो वो बहुवचन बन जाएगा। जैसे कमरा, यहां पर आ रखा है, हमने बना दिया कमरे, बिंदी नहीं लगानी है, कमरे एक ही मात्रा लगानी। लड़का, लड़के, बस्ता, बस्ते, ये हो गया नियम। दूसरा नियम बोलता है शब्दांत ए को ए में बदलकर, शब्दांत ए शब्द के लास्ट में आएगा ए को ए में बदलेंगे, ए चंद्र बिंदु लगा हुआ है ऊपर, ए में बदलेंगे तो देखो पुस्तक हो गया पुस्तकें, ये चंद्र बिंदु लग गया। दाल हो गया दालें, राह हो गया राहें। शब्दांत ए को ए में बदलकर भी बहुवचन बनाए जाते हैं। चेंज क्या होता है, जैसे अब यही उठाकर दे दिया पुस्तक, इसके 4 शब्द ऐसे लिखेंगे जिसमें एक में पुस्तक सीधा, एक में 2 मात्रा, दोनों में यहां पर बिंदु लगा देंगे, किसी में चंद्र बिंदु लगा देंगे, पुस्तक के ऊपर चंद्र बिंदु है। लिखावट में ही कंफ्यूज कर देते हैं वहां पर, और हम जानकारी होता वचन, अरे वचन तो सीधा सा है कर लेंगे ये सोच कर चले जाते हैं, बट वहां पर एग्जाम हॉल में इधर उधर देखना, बगले झांकना पड़ जाता है कि यार अब इसका आंसर मैं क्या करूं। और जब हमें खुद ही विश्वास होने लग जाता है कि ये प्रश्न मेरा सिलेक्शन लेके जा रहा है, ये प्रश्न मुझे सिलेक्शन से बाहर कर रहा है, तो ऐसी जगह पर ध्यान रखना है पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें होगा, बस बिंदी लगेगी। दाल का दाले होगा, यहां पर बिंदी लगेगी। राह का राहे होगा, यहां पर बिंदी लगेगी। आगे चलते नियम संख्या 3 में क्या है, शब्द के अंत में आए आ, शब्द के अंत में जो आता है आ उसको ए में बदलकर, ए मतलब चंद्र बिंदु वाला ए में बदलकर, यहां पर जैसे बाला बालाएं, बाला बालाएं, कथा कथाएं, कविता कविताएं, ऐसे शब्द हो जाएंगे। अब चलते हैं नियम संख्या 4 पर, शब्दांत ई को शब्द के अंत में जो ई आएगा के स्थान पर ईया लगाकर, ई बड़ी ई होगा, बड़ी ई छोटी ई में चेंज हो जाएगा, देख लो यहाँ पर, और लास्ट में यहाँ लगेगा चंद्र बिंदु के साथ। इसमें तो कोई चेंज होना ही नहीं है, ये तो ऐसा कैसे है ना, पर ये जो बड़ी ई की मात्रा है ये किसमें चेंज हो जाएगी, छोटी ई की मात्रा में। तो देखते हैं शब्दांत ई, छोटी ई वालों में ये नियम लागू नहीं होता, क्योंकि हमारा नियम क्या कहता है, शब्दांत बड़ी ई आई हुई होनी चाहिए। इनमें ये नियम लागू नहीं होता, क्यों नहीं होता, हमारा नियम क्या है, नियम बताता है शब्दांत ई को ईया में बदलकर, मतलब ये बड़ी ई है इसको छोटी ई में बदल देंगे। तो लो उठाकर देख लेना, ये बहुवचन एक वचन बहुवचन बहुत सारे पेपर में मिल जाएगा, पुराने पेपर उठा के देख लेना। अब तो एक वचन बहुवचन के क्वेश्चन हिंदी ग्रामर में आए हुए हैं, तो ये उदाहरण कितनी जगह पे मिले आपको। यहां देख के सही करोगे, बाकी देख के गलत करोगे, सब में यहां पर दवाई ये मात्रा लगाई रखेंगे, बट नहीं, हमारा नियम कहता है बड़ी को छोटी में बदलेंगे और ये दवाइयां हो जाएगा, ये सही है। नदी बड़ी ई है छोटी में बदल जाएगा, नदियां हो जाएगा। साड़ी छोटी में बदल जाएगा और ये हो जाएगा। ये नियम है इंपॉर्टेंट, यहां से प्रश्न कितने ही एग्जामों में पूछा जा चुका है, और जब यहां देखते हैं तो कंफ्यूज नहीं रहता, बट वहां पर 4 ऑप्शन सेम टू सेम लिख देते हैं। दवाइयां, दवाइयां, किसी में बिंदी लगा देंगे, किसी में यहां बिंदी लगा देंगे, किसी में यहां लगा देंगे, तब कंफ्यूज होते हैं। तो ऐसे कंफ्यूजन से बचने के लिए पहले ही सॉलिड तैयारी करके जाए, लिख के जाए कि मैंने यही लिखा है। पढ़ा हुआ भूल सकते हैं मगर लिखा हुआ नहीं भूलते, इसीलिए लिखकर याद करें। नंबर 5 पे चलते हैं, स्त्रीलिंग शब्द के अंत में। तो यहां पर ध्यान रखिए शब्द कौन से होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। ये जो नियम कहता है, इस नियम की स्पेशलिटी है स्त्रीलिंग शब्दों में लगेगा। स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए या को, अंत में आएगा व्यंजन या को बस केवल बदलेंगे, चंद्र बिंदु लगा देंगे ऊपर, या पे क्या लगा देंगे, चंद्र बिंदु। जैसे चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया का बहुवचन, ये भी देख लेना, बहुत सारी जगह एग्जाम्पल में मिल जाएगा आपको। बहुत सारे मॉडल पेपर, अगर आप टेस्ट सीरीज किसी ज्वाइन कर रखी है, कोई पेपर देते हैं तो उसमें देख लेना, ये भी मिल जाएगा आपको, 100% मिल जाएगा। डिबिया, डिबिया, गुड़िया, गुड़िया, ये भी इंपॉर्टेंट नियम है, इसको भी मैं 4 स्टार देता हूं, ये 5 स्टार के लेवल का रूल है, यहां से प्रश्न ज्यादा आते हैं। अब आगे चलते हैं, स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ऊ के साथ, ऊ के साथ ए लगाकर, ऊ जैसे वधु, वधुएं, बहू, बहुएं, वस्तु,
वस्तुएं। अब नियम संख्या 7 कहता है ई स्वरांत वाले शब्दों के अंत में यो लगाकर तथा ई की मात्रा को ई में बदलकर, ये ध्यान में रखना है, ई दोनों से एंड होंगे स्वरांत वाले। अगर ई से एंड हो रहा है जब तो कोई चेंज नहीं करना है, बट अगर बड़ी ई से एंड हो रहा है तो बड़ी ई की मात्रा को ई में बदल देंगे और लास्ट में क्या लगाएंगे, यो। लास्ट में क्या लगाएंगे, यो। तो देखो जाति छोटी की मात्रा कोई चेंज नहीं किया, जातियों, बिंदी भी लगी हुई है तो लगा दिया हमने। रोटी बड़ी की मात्रा है, छोटी में चेंज कर दिया, रोटियों। गाड़ी बड़ी की मात्रा छोटी में चेंज कर दिया, गाड़ियों। अब आगे चलते हैं नियम संख्या, और सबसे लास्ट नियम है एक वचन से बहुवचन बनाने के। ऐसा ही नहीं कि सर ने बता दिया बस इन नियमों से क्वेश्चन आ जाएगा। अगर स्टूडेंट्स अगर आपको सर्विस लेनी है, कैसे फील्ड में जाना है, सर्विस लेनी है, तो आपको ये सारे नियम पढ़ने के बाद भी कुछ बुकें भी पढ़नी पड़ेंगी। हाँ, पहले जिसका बेसिक है, ये बेसिक है, ये बेसिक है, आपको बहुत सारे उदाहरण भी तैयार करने पड़ेंगे। पर जब बेसिक तैयार हो जाता है ना, जब हम उठाना एक बार उठाकर देख लेते हैं कि यार इसमें 20 किलो वेटर मैंने उठा लिया, तो अगली बार उठाने से पहले डरते नहीं है, और अगली बार हम क्या करते हैं 20 की जगह 25 या 30 उठाने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि 20 से कम वाला उठाएंगे। तो एक बार बेसिक अगर आपने ये सॉलिड कर लिया तो फिर आपका आगे रहेगा कि अब मुझे वचन से संबंधित तो कोई प्रश्न गलत मेरा होना ही नहीं चाहिए, जहां पे भी बुक मिलेगी वहां उठा के मैं वचन नोट कर लूंगा, वचन पढ़ लूंगा। ठीक है, चलिए नियम संख्या 8 कहता है एक वचन शब्द के साथ गण भी लगाते हैं, जन भी लगाते हैं, वृंद भी लगाते हैं, परिषद लगाकर, हर लगाकर, मंडल लगाकर भी बहुवचन बना देते हैं। जैसे गुरु के साथ जन लगा दिया, गुरुजन। अध्यापक के साथ गण लगा दिया, अध्यापक गण। लेखक के साथ वृंद लगा दिया, लेखक वृंद। युवा के साथ वर्ग लगा दिया, युवा वर्ग। मंत्री के साथ मंडल लगा दिया, मंत्रिमंडल। मंत्री के साथ परिषद लगा दिया, मंत्री परिषद। तो ये थे कुछ नियम जो एक वचन से बहुवचन बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, क्लास आपको पसंद आ रही होगी। क्लास अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ये जरूरी है। आप चैनल पर सब्सक्राइब करते हैं उससे मेरा हौसला बढ़ता है, उससे मुझे दुगनी ताकत मिलती है। फ्री पढ़ाते हैं साहब, फ्री पढ़ाते हैं, बस इसी उम्मीद से कि लोगों को क्लासें पसंद आए। और अगर आपको पसंद आती है तो मेरा कहना जरूर मानेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली क्लास लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए।